हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें पक्षियों के बारे में जाना था। हमने देखा था कि कौन सा पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाता है और किस प्रकार से उसमें अंडे बच्चे करता है। आज हम कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंसेक्ट से संबंधित आपके एग्जाम में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आइए देखते हैं सबसे पहले हम बी कीपिंग के बारे में, जिसे हम मधुमक्खी पालन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप सभी ने शहद का इस्तेमाल कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में बोचहा गाँव है। इस गाँव के लोग शहद इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। दोस्तों, आप इस बात को नोट डाउन कर लें, मधुमक्खी पालन क्या करते हैं, इसे हम एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा महीना कब है और कौन सा समय है। दोस्तों, वो है सिर्फ 3 महीने का समय होता है, जो कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। इस बीच में मधुमक्खी अपने छत्ते में अंडे देती है और यही मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि अगर मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानियां होती हैं, तो केवल एक रानी होती है जो कि अंडे देने का कार्य करती है और नर मक्खी काफ़ी कम होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियाँ को पता चल जाता है कि रस वहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, जब एक मधुमक्खी को कहीं से रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार से नाच करती हैं, जिससे दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि शहद के लिए रस कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। दोस्तों, मादा मधुमक्खी जो होती हैं उनका काम छत्ता बनाना होता है और बच्चों को पालने का काम भी मादा का ही होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी पालन में क्या करता है, इस प्रकार से एक बक्सा बनाया जाता है और उस बक्से में चीनी का घोल दिया जाता है, जिससे कि उसमें छत्ता इस प्रकार से खड़ा किया जाता है और इसी सेल में मधुमक्खियाँ जो हैं क्या करती हैं, छत्ता बनाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सारा काम जो है मादा मक्खियाँ करती हैं और अंडे देने का कार्य जो क्या करती हैं, वो जो है रानी क्वीन करती हैं, लेकिन नर जो है कोई काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो वो क्या है, वो आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। अब आते हैं हम चींटियों की तरफ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। दोस्तों, जिस प्रकार से मधुमक्खी का काम बटा रहता है, उसी प्रकार से चींटी का भी काम एक दूसरे से बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सेम मधुमक्खी की तरह ही रानी चींटी क्या करती है, वो भी अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। इसमें दोस्तों सिपाही चींटी भी होती है, वो क्या करती हैं, वो बिल का ख्याल रखती हैं कि कोई उसके बिल को नुकसान ना कर पाए। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चींटी जो है अपने से कई गुना ज़्यादा भार को उठा लेती है। वो क्या करती है, अपने से कई गुना भार को उठाने में सक्षम होती है। चींटियों का काम क्या होता है, वो भोजन ढूंढ कर लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कोई चींटी इस प्रकार से जा रही है, अगर बीच में आपने कुछ ऐसा कर दिया तो चींटियाँ वहाँ से क्या करें, वह रिटर्न घूम जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो आगे चींटी चलती है वो क्या करती है, वो एक प्रकार से गंध छोड़ती है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, दीमक और ततैया ये भी क्या करते हैं, ये भी मधुमक्खी और चींटियों के समान ही समूह में रहना पसंद करती हैं। अब आते हैं रेशम कीड़ा की तरफ। द सिल्क वॉर्म रिकॉग्नाइज इट्स फीमेल फ्रॉम इट्स स्मेल बाय सेवरल किलोमीटर्स। दोस्तों, रेशम कीड़ा क्या है, वो जो है अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है।
दोस्तों रेशम का कीड़े से हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें रेशम प्राप्त होता है, जिससे कि हमें वस्त्र बनाने में काम आती है। दोस्तों रेशम का बना हुआ वस्त्र काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, अगर आपके घर में लाइट बंद रही फिर भी आपको मच्छर देख लेती हैं। वो आपको देख करके नहीं पहचानती, वो आपके तलवे से निकले हुए गर्मी को या आपके शरीर में जो गर्म है उससे आपको पहचान जाती है। मच्छर पानी में अंडे देती है। मच्छर कहाँ अंडे देती है? पानी में अंडे देती है। इसलिए जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे अपने पानी को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। मच्छर से कई प्रकार की बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। दोस्तों मलेरिया के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? जो पानी रुका हुआ है उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, अर्थात गंदा पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए क्या डालना जरूरी होता है? तेल डालना पानी में उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। दोस्तों अगर मच्छर का लार्वा मर जाएगा तो नए मच्छर पनपेंगे ही नहीं, अर्थात पानी में तेल डालना उचित रहता है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पानी जमा है तो उसमें तेल डालना चाहिए, जिससे कि मच्छर का लार्वा मर जाए और मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से हम बच सकें। दोस्तों ये रहे सीटेट में आने वाले कीड़े मकोड़े से संबंधित कुछ बातें हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।